साथियों, आज की हमारी चर्चा का विषय होगा भारत पाक पीओके का विवाद। आज हमारी चर्चा के विषय को मैंने 10 कॉन्सेप्ट में डिवाइड किया है। कॉन्सेप्ट पहला है चर्चा में क्यों, कॉन्सेप्ट दूसरा पीओके का इतिहास, कॉन्सेप्ट तीसरा पीओके की वर्तमान प्रशासनिक स्थिति, कॉन्सेप्ट चौथा पीओके को लेकर भारत पाक विवाद के कारण, कॉन्सेप्ट पांचवा गिलगित बल्टिस्तान क्या है, कॉन्सेप्ट छठवां गिलगित बल्टिस्तान का इतिहास, कॉन्सेप्ट सातवां पाक सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला, कॉन्सेप्ट 8 सामरिक महत्व, कॉन्सेप्ट 9 भारत के पीओके को खाली करने को क्यों कहा गया है, कॉन्सेप्ट 10वां यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का अभ्यास प्रश्न। कॉन्सेप्ट पहला है चर्चा में क्यों। हाल ही में भारतीय मौसम विभाग ने जम्मू और कश्मीर, गिलगित बल्टिस्तान, लद्दाख और मुजफ्फराबाद को जम्मू और कश्मीर के मौसम संबंधी उप प्रभाग में शामिल करना शुरू कर दिया है। यह परिवर्तन उत्तर पश्चिम भारत के दैनिक पूर्वानुमान में परिलक्षित है। मौसम का पूर्वानुमान जम्मू और कश्मीर के पूरे उपविभाजन के लिए दिया जाएगा, न कि विशिष्ट क्षेत्रों के लिए। यह परिवर्तन लद्दाख की बदली हुई स्थिति को दर्शाता है। यह पाकिस्तान सरकार को अंतर्निहित संदेश भी देता है। यह बदलाव पाकिस्तान सरकार द्वारा गिलगित बल्टिस्तान में चुनाव करने के निर्णय के बाद आया है। कॉन्सेप्ट है पाक अधिकृत कश्मीर का इतिहास क्या है। सन 1947 में भारत की आज़ादी के वक्त ब्रिटिश हुकूमत ने रियासतों पर अपना दावा छोड़ दिया और उन्हें भारत या पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र रहने के विकल्पों पर निर्णय लेने की आज़ादी दी थी। जम्मू और कश्मीर के महाराजा हरी सिंह ने भारत और पाकिस्तान किसी को नहीं चुना और जम्मू और कश्मीर एक स्वतंत्र प्रभुत्व वाला देश बनाना तय किया था। 1947 में स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया था। तब वहां के राजा हरी सिंह ने भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई थी। फौजी मदद के बदले भारत ने कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाने की शर्त रखी थी, लेकिन कश्मीर में युद्ध के दौरान ही भारत सरकार ने इस मामले को संयुक्त राष्ट्र में उठाया था। इसके बाद यथास्थिति रखने के लिए कहा गया और जम्मू कश्मीर का काफ़ी बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में चला गया था। 1947 में पाकिस्तान में हुई लड़ाई के बाद कश्मीर 2 हिस्सों में बट गया था। बाद में कश्मीर का जो हिस्सा भारत से जुड़ा हुआ था वह जम्मू कश्मीर नाम से भारत का एक सूबा हो गया। वही कश्मीर का जो हिस्सा पाकिस्तान और अफगानिस्तान से सटा हुआ था वह पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहलाया। पाक अधिकृत कश्मीर, जिसे हम पीओके कहते हैं, मूल कश्मीर का वह भाग है जिसकी सीमाएं पाकिस्तान, पंजाब, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान के वाखान गलियारे से, चीन के जिंजियांग क्षेत्र से और पूर्व में भारतीय कश्मीर से लगती हैं। यदि गिलगित बल्टिस्तान को हटा दिया जाए तो आज़ाद कश्मीर का क्षेत्रफल 13,300 वर्ग किलोमीटर भारतीय कश्मीर का लगभग 3 गुना पर फैला है और इसकी आबादी लगभग 40 लाख है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा है पीओके की वर्तमान प्रशासनिक स्थिति। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके को पाकिस्तानी प्रशासनिक सुविधा के लिए 2 हिस्सों में बांट रखा है, जिन्हें सरकारी भाषा में आज़ाद जम्मू और कश्मीर और गिलगित बल्टिस्तान कहते हैं। पाकिस्तान में आज़ाद जम्मू और कश्मीर को केवल आज़ाद कश्मीर भी कहते हैं। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और गिलगित बल्टिस्तान दोनों ही सीधे इस्लामाबाद से शासित हैं। इन क्षेत्रों को आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान के क्षेत्र के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है। पाकिस्तान ने सिर्फ 4 प्रांत सूचीबद्ध हैं, जिसमें पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध प्रांत शामिल हैं। भारत की संसद द्वारा वर्ष 1994 में पारित प्रस्ताव के अनुसार पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और गिलगित बल्टिस्तान दोनों जम्मू कश्मीर राज्य के अभिन्न हिस्से हैं। 1963 के एक समझौते के तहत काराकोरम के उत्तर में स्थित जम्मू कश्मीर के 5000 वर्ग किलोमीटर सक्सगाम क्षेत्र को पाकिस्तान ने चीन को दे दिया था। शिफ्ट है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की जनसांख्यिकी। वर्ष 2017 में की गई जनगणना के अनुसार पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की जनसंख्या लगभग 40 लाख है। यह जनसंख्या नीलम, मुजफ्फराबाद, हटियानवाला, बाग, रावतकोट, कोटली, मीरपुर और भीमबर जैसे जिलों में फैली हुई है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद है, जो झेलम और इसकी सहायक नदियां नीलम, जिसे भारत में किशनगंगा के नाम से भी जानते हैं, की घाटी में स्थित है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है पीओके पर भारत पाक आमने सामने क्यों। पीओके को लेकर पाकिस्तान की दोहरी नीति है। एक तरफ तो वह इसे आज़ाद कश्मीर कहता है, तो दूसरी ओर यहाँ के प्रशासन और राजनीति में सीधा दखल कर यहाँ के सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ने में लगा हुआ है। यहाँ पर बाहरी लोगों को बसा दिया गया है।
पीओके का शासन मूलतः इस्लामाबाद से सीधे तौर पर संचालित होता है। आज़ाद कश्मीर के नाम पर एक प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया है जो इस्लामाबाद का हुक्म मानता है। 50 सीटों वाली पीओके विधानसभा के लिए 1974 से ही पीओके में चुनाव कराए जा रहे हैं और वहां एक प्रधानमंत्री भी है, लेकिन पीओके या पाकिस्तान के बाहर इस दावे को मान्यता नहीं मिली है। पाकिस्तान इसे आज़ाद कश्मीर के तौर पर विश्व मंच में पेश करता है, जबकि भारत इसे गुलाम कश्मीर कहता है। पाकिस्तान पर पीओके की निर्भरता भी किसी से छिपी नहीं हुई है। के आधार पर यह कहा जा सकता है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके क्षेत्र बहुत ही गरीबी की हालात में है। पाकिस्तान इस क्षेत्र के लोगों को भारत के खिलाफ जंग लड़ने के लिए उकसाकर यह आश्वासन देता है कि जिस दिन पीओके क्षेत्र पाकिस्तान का अधिकृत अंग बन जाएगा उस दिन से इस क्षेत्र का विकास पाकिस्तान की आर्थिक सहायता से शुरू हो जाएगा। जबकि सच्चाई यह है कि पाकिस्तान इस क्षेत्र में आतंकवादियों को ट्रेनिंग देता है। अतः पाकिस्तान द्वारा इस क्षेत्र के विकास का आश्वासन एक छलावे से ज़्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है गिलगित बल्टिस्तान क्या है। गिलगित बल्टिस्तान पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के उत्तर में और पाकिस्तानी प्रांत खैबर पख्तूनख्वा के पूर्व में स्थित पहाड़ी क्षेत्र है। गिलगित बल्टिस्तान 72,871 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जिसका आकार पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से लगभग 5.5 गुना अधिक है। यहाँ की जनसंख्या केवल 20 लाख है। गिलगित बल्टिस्तान को 3 प्रशासनिक प्रभाग और 12 जिलों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है गिलगित बल्टिस्तान का इतिहास क्या है। साल 1947 तक भारत विभाजन के समय गिलगित बल्टिस्तान का क्षेत्र जम्मू और कश्मीर की तरह ना तो भारत का हिस्सा था और ना ही पाकिस्तान का। दरअसल 1935 में जम्मू कश्मीर के महाराजा ने गिलगित का इलाका अंग्रेजों को 60 साल के लिए लीज पर दिया था। अंग्रेज इस इलाके का उपयोग अपनी सामरिक रणनीति के तहत करते थे और यहाँ की ऊंची पहाड़ियों पर सैनिकों को रखकर आसपास के इलाकों पर नजर रखते थे। अंग्रेजों की गिलगित स्काउट का एक सैनिक टुकड़ी यहाँ पे तैनात रहती थी। विभाजन के समय डोगरा राजाओं ने अंग्रेजों के साथ अपनी लीज डील को रद्द करके इस क्षेत्र में अपना अधिकार कायम कर लिया था। गिलगित स्काउट्स के कमांडर कर्नल मिर्जा हसन खान ने कश्मीर के राजा हरी सिंह के खिलाफ विद्रोह कर दिया और 1 नवंबर 1947 को गिलगित बल्टिस्तान को आज़ादी का ऐलान कर दिया था। कुछ दिन पहले 26 अक्टूबर 1947 को हरी सिंह ने जम्मू कश्मीर रियासत के भारत में विलय की मंजूरी दे दी थी। गिलगित बल्टिस्तान की आज़ादी की घोषणा करने के 21 दिन बाद ही पाकिस्तान ने इस इलाके पर कब्जा जमा लिया, जिसके बाद से 2 अप्रैल 1949 तक गिलगित बल्टिस्तान पाकिस्तान के कश्मीर के कब्जे वाले हिस्सा माना जाता रहा है। लेकिन 28 अप्रैल 1949 को पाकिस्तान के कब्जे वाली कश्मीर की सरकार के साथ एक समझौता हुआ, जिसके तहत गिलगित के मामले को सीधे पाकिस्तान की केंद्र सरकार के अधीनस्थ कर दिया गया। इस करार को कराची समझौते के नाम से भी जाना जाता है। गिलगित बल्टिस्तान 7 जिलों में बटा है। 2 जिले बल्टिस्तान डिवीजन में और 5 जिले गिलगित डिवीजन में हैं। इस क्षेत्र की अपनी विधानसभाएं भी हैं। अधिकृत कश्मीर सुन्नी बहुल है, जबकि गिलगित बल्टिस्तान शिया बहुल इलाका है। इसकी आबादी लगभग 20 लाख है। इसका क्षेत्रफल करीब 73,000 वर्ग किलोमीटर है। इसका ज़्यादातर इलाका पहाड़ी है। यहाँ दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 स्थित है। इलाके की सीमाएं भारत, पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान से मिलती हैं। इसके उत्तर में चीन और अफगानिस्तान, पश्चिम में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत और पूरब में भारत है। कॉन्सेप्ट है गिलगित बल्टिस्तान पर पाक सुप्रीम कोर्ट का फैसला। हाल ही में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली 7 जजों की बेंच ने एक निर्णय दिया है, जिसमें पाकिस्तान सरकार को 2018 के एक प्रशासनिक आदेश गिलगित बल्टिस्तान ऑर्डर 2018 में बदलाव कर गिलगित बल्टिस्तान में चुनाव करने की इजाज़त दी है। आदेश के तहत चुनाव की प्रक्रिया के मध्य पाकिस्तान वहां अस्थायी सरकार भी बनवा सकती है। भारत ने इस निर्णय पर कठोर प्रतिक्रिया देते हुए पाकिस्तान से कहा है कि पूरा जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित बल्टिस्तान भारत का अविभाज्य अंग है। पाकिस्तान को उसके अवैध कब्जे में मौजूद हर क्षेत्र को तुरंत खाली करना चाहिए। पाकिस्तान सरकार या उसकी न्यायपालिका का अवैध और जबरन कब्जा इन इलाकों पर उसका कोई अधिकार नहीं है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है भारत ने पीओके को खाली करने को क्यों कहा है। भारत ने पाकिस्तान के सामने ये साफ कर दिया है कि पूरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख पीओके सहित देश का अंग है। इसका विलय भारत में पूरे वैध तरीके से हुआ है, जिसे कभी पलटा नहीं जा सकता है।
भारत ने कहा है कि वो पाकिस्तान के उन सभी कदमों का कड़ा विरोध करता है जिनके तहत वो अपने कब्जे वाले भारतीय प्रदेशों की स्थिति में बदलाव लाने के लिए तुरंत उठा रहा है। भारत ने पाकिस्तान को तुरंत अपने अवैध कब्जे वाले प्रदेशों को खाली करने के लिए कहा है। भारत ने गिलगित बल्तिस्तान पर वहां के कोर्ट द्वारा किए जा रहे छेड़छाड़ पर आपत्ति जताई है। भारत ने कहा है कि गिलगित बल्तिस्तान सहित पूरा जम्मू कश्मीर उसका अभिन्न हिस्सा है। पाकिस्तान को अवैध रूप से कब्जाए इन क्षेत्रों के मामले में हस्तक्षेप करने की कोई अधिकार नहीं है। भारत ने कहा है कि वो पाकिस्तान द्वारा हस्तक्षेप की सभी कोशिशों की निंदा करते हैं और उन्हें नकारता है। ऐसी कोशिशों से ये छिप नहीं जाएगा कि भारतीय प्रदेशों को पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा रखा है, जबरन हथिया रखा है। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मानवाधिकार हनन की लगातार हो रही क्रूर घटनाओं पर भी आपत्ति जताई है। भारत ने कहा है कि वहां के लोगों के स्वतंत्रता के अधिकार को पाकिस्तान द्वारा नकार दिया गया है। भारत ने पिछले 70 वर्षों से पाकिस्तान द्वारा उसके कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में इस तरह की हरकतों के होने पर आपत्ति जताई है। भारत ने बताया इस मामले में देश के रुख 1994 में संसद में पास हुए प्रस्ताव के अनुरूप ही है। उस प्रस्ताव में कहा गया था कि शिमला और लाहौर में हुए समझौते का पालन करते हुए भारत इस मुद्दे को द्विपक्षीय बातचीत और शांतिपूर्ण ढंग से निपटाने में विश्वास रखता है। गिलगित बल्तिस्तान स्वायत्त शासी क्षेत्र के अधिकारों को सीमित करने के पीछे माना जा रहा है कि पाकिस्तान इसे अपना 5वां प्रांत बनाने जा रहा है। भारत ने कड़ा विरोध करते हुए इसे गैरकानूनी तरीके से पाकिस्तान में मिलाने की साजिश बताया और कहा कि पूरा जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और गिलगित बल्तिस्तान उसी प्रांत का एक हिस्सा है। जम्मू कश्मीर का हिस्सा रहे इस क्षेत्र पर पाकिस्तान ने अनधिकृत तौर पर कब्जा किया हुआ है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा CPEC इसी इलाके से होकर बनाया जा रहा है कि यह इलाका विवादित है, इसीलिए चीन चाहता है कि इस कॉरिडोर के तैयार होने से पहले इसके तमाम कानूनी पहलू पूरे कर लिए जाएं। अगर गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान के 5वें प्रांत का दर्जा दिया जाता है तो भारत के लिए परेशानी होगी कि पाकिस्तान कानूनी तौर पर इस इलाके पर अपना दावा मजबूत नहीं कर लेगा और चीनी सेना की यहाँ मौजूदगी भी हो जाएगी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है गिलगित बल्तिस्तान का सामरिक महत्व। गिलगित बल्तिस्तान पाक अधिकृत इलाके का एक हिस्सा है। भौगोलिक स्थिति की वजह से यह इलाका सामरिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण रहता है। पाकिस्तान और चीन से जुड़े होने के कारण यह इलाका भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान और चीन किसी न किसी बहाने इस इलाके में अपने पैर पसारने की कोशिश करते रहते हैं। चीन ने 60 के दशक में गिलगित बल्तिस्तान होते हुए कराकोरम राजमार्ग बनाया था। इस राजमार्ग के कारण इस्लामाबाद और गिलगित आपस में जुड़ गए। इस राजमार्ग की पहुंच चीन के जियांजिंग प्रांत के कासगर तक है। इतना ही नहीं, चीन अब जियांजिंग प्रांत को एक राजमार्ग के जरिए बलूचिस्तान की ग्वादर बंदरगाह से जोड़ने की योजना पर काम कर रहा है। इसके जरिए चीन की पहुंच खाड़ी समुद्री मार्गों तक हो जाएगी। चीन गिलगित पर अपनी पैठ बनाना चाहता है और इसके लिए वह पाकिस्तान का साथ चाहता है, क्योंकि गिलगित पर नियंत्रण के बिना ग्वादर का चीन के लिए कोई मतलब नहीं है। आज का प्रश्न, गिलगित बल्तिस्तान के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करें। पहला पॉइंट है आपका, गिलगित बल्तिस्तान में ही दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 है। दूसरा पॉइंट है, 1935 में जम्मू कश्मीर के महाराजा ने गिलगित का इलाका अंग्रेजों को 60 साल के लिए लीज पर दिया था। सही कूट का चयन करें। ऑप्शन पहला है केवल फर्स्ट, ऑप्शन दूसरा है केवल 2, ऑप्शन तीसरा है फर्स्ट और सेकंड दोनों, ऑप्शन चौथा है इनमें से कोई नहीं। अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें।